खाली भाई no one is there. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आज के इस जूम ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा प्रयास रहता है कि आपको नित्य नए लोगों से मिलाना, नित्य नए डिस्ट्रीब्यूटर से मिलाना, नित्य नए ट्रेनर से मिलाना, और साथ साथ जो हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो हमारे एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं, उनको एक नई तरीके से इस व्यवसाय के बारे में उनके अंदर एक जोश भरना, उनको इस लायक बनाना, उनको इस काबिल बनाना, ये हमारा मकसद है, जिससे कि वो मार्केट में आने वाले सभी चैलेंजेस को आसानी से उससे लड़ जाएं, आसानी से उसे वो पार कर जाएं और उन चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी में उनको बदलने में मदद मिले। तो बेसिक हमारा जो मकसद यही है कि आप सभी को एक बेहतरीन व्यवसाय के बारे में जानकारी देना, आपको ट्रेंड करना, और आपके मन में जो सुबह शंका या सवाल या कोई भी तरीके की परेशानी अगर है, उसका समाधान इन ट्रेनिंग के माध्यम से आप तक पहुंचाना। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जुड़ चुकी है जो कि डीएक्शन में करीब करीब 1 दशक से अधिक समय से डीएक्शन में काम कर रहे हैं वो, और देश विदेश की उन्होंने कई यात्राएं डीएक्शन के माध्यम से की, और साथ साथ शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन में वो
एज ए डायरेक्टर भी हैं और डीएक्शन नेटवर्क में उनका जो ओहदा है वो गोल्ड डायमंड का है। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ धामपुर से कुमार अवनीश जी को। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विजय जी, और सभी व्यूवर्स का धन्यवाद जो आप यहाँ पर हैं और आज मेरे को मौका मिला मैनेजमेंट के साथ कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन रख सकूं। काफी दिनों बाद मैं आपके सामने हूँ। काफी टाइम पहले मेरी प्रेजेंटेशन रही थी और बीच में मौका नहीं लगा, कुछ कार्य इस तरीके के चल रहे थे और डीएक्शन के लिए ही थे, लेकिन आज ये मौका मिला तो मैंने भी, विजय जी ने जब आमंत्रित किया तो मैंने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि काफी दिन हो गए कि मुझे डीएक्शन को प्रमोट किए हुए इस प्लेटफॉर्म पर, तो आज मौका मिला है। तो मैं सब लोगों से विनती करता हूं कि जो मैं बात रखना चाह रहा हूं उसको समझेंगे, सुनेंगे और जो अच्छी लगेगी उसे ग्रहण करेंगे, पहले ही बोल देता हूं। और जो सही नहीं लगे, है ना, तो आप उसको बिल्कुल भी ना लें, है ना, जो भी आपका मतलब का ना हो वो बिल्कुल ना लें, यहीं पर छोड़ दीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, जो आज ये टॉपिक मुझे मिला है, तो वो हाउ टू बिकम ए डीएक्शन प्रोफेशनल, ये आज मेरा टॉपिक है और इस पर ही मैं केंद्रित होके कुछ बात करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे, अधिकतर लोग मेरे को थोड़ा जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं अपना छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा नाम कुमार अवनीश और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ हेल्थ वेलनेस प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को। वेल्थ एंड फिटनेस मैनेजमेंट में मैं लोगों को डील करता हूँ। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के रूप में भी मैं अपने आप को एज ए प्रोफेशनल समझता हूँ। और जो आज की डेट में मेरे को जिम्मेदारी दी गई है वो डायरेक्टर शून्यते इंटरनेशनल फाउंडेशन, और जो मेरे को टैग दिया गया है डॉक्टर के द्वारा वो फर्स्ट शून्य दूता का है। और डीएक्शन में मेरा जो स्टेटस है वो गोल्ड डायमंड का है और मैं पिछले 18 साल से डीएक्शन के साथ हूँ। और इसमें 2005 से मैं उससे पहले मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर था और एज ए स्टॉकिस्ट था मैं शुरू से ही, लेकिन 2005 से मैंने इसको एज ए प्रोफेशनली लेना शुरू किया अपना और एज कैरियर के रूप में लिया। और 2010 से मैंने टोटली, क्योंकि उससे पहले 5 साल मैंने और काम भी किए और भी मेरे पुराने बिजनेस थे उनको भी, लेकिन आज की डेट में मैं पिछले 2010-11 से लगातार सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो है वो डीएक्शन प्रोफेशन ही है। तो आज मेरी जो भी उपलब्धियां हैं वो इस डीएक्शन के माध्यम से हैं और वही छोटी सी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अब तक सीखा है, समझा है, देखा है, उसको कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने अगले 30, 35, 40 मिनट के में मैं रख सकूं। क्योंकि जो ये टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसके लिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी पढ़ाइयाँ इस विषय की है, प्रोफेशनल बनने की है। और एक प्रोफेशनल को बनने में बेसिक एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन में भी स्पेसिफिक एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो एक व्यक्ति को प्रोफेशनल बनने में अगर हम एकेडमिक की बात करें तो कम से कम 20 से 25 साल लग जाते हैं एज ए प्रोफेशनल बनने में। तो ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन
मैं जितना मुझे अनुभव है और जो मैंने यहाँ से सीखा है, उसी के आधार पर मेरा जो है वो प्रेजेंटेशन रहेगा। तो मैंने अपना थोड़ा-सा परिचय दे दिया। जो तो सर स्लाइड प्लीज़। अ, Yeah, Avnish, just a moment. I'm sharing the slide. ओके, ओके। अ, It is visible. यस, So shall I go next first page? जी, यस। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई मेंटर होता है और लाइफ में अलग-अलग समय के अनुसार, अलग-अलग पैटर्न के अनुसार जो लाइफ का हमारा उसमें हमारे मेंटर रहते हैं। तो सबसे पहले मेंटर हर व्यक्ति के उसके माता-पिता होते हैं, तो मेरे भी मेंटर मेरे माता-पिता। साथ ही साथ आप जिस प्रोफ़ेशन में हैं, एजुकेशन में जाते हैं, वहाँ पर आपके बहुत सारे मेंटर हो सकते हैं। तो मेंटर का लाइफ में रहना बहुत ज़रूरी है और जैसे-जैसे आप फ़ील्ड चुनते हैं, वैसे-वैसे उस फ़ील्ड में आपके मेंटर होने चाहिए, बने रहने चाहिए। तो मैं जब इस फ़ील्ड में आया, तो सबसे पहले मैंने 2005 में एज़ ए करियर जब मैंने शुरुआत किया, एज़ ए प्रोफ़ेशनल जब बनने का निर्णय लिया, तो वो निर्णय मैंने प्रोफ़ेसर वासुपुलैया का जो कैंप था, उस कैंप से सीखा, समझा और वहाँ से मैंने निर्णय लिया कि मैं इसमें एज़ ए करियर अपने बना सकता हूँ इसको और वहाँ से मैंने शुरुआत की। तो मेरे डॉक्टर रत्ना वासुपाल और प्रोफ़ेसर सर मेरे मेंटर के रूप में और ऐसे ही बहुत सारे जिन-जिन गुरुओं के साथ, जिन-जिन प्रोफ़ेशनल एक्सपर्ट के साथ हमारे रहे हैं, बहुत सारी आप सब लोग जानते हैं, हर व्यक्ति से यहाँ पर मैंने सीखा है और साथ ही साथ यहाँ जितने लोग पिछले टाइम से ऑनलाइन आ रहे हैं, सब लोगों को जिनको भी मैंने सुना है, कहीं न कहीं उनका कुछ न कुछ सीखा है। तो बहुत सारे मेंटर होते हैं, तो आज अगर मैं बात करूँ तो मेरे मेंटर डॉक्टर लिम, डॉक्टर सवेरा जिनके गाइडेंस में जिनको फॉलो कर मैं आज अपना डीएक्शन का करियर सफर कर रहा हूँ। तो यहाँ हर व्यक्ति का कोई ना कोई मेंटर आपका समय-समय पर होना चाहिए। तो मैं उन सभी गुरुओं को, उन सभी लोगों को जो मेरे यहाँ तक की जर्नी में मदद की है, आगे मदद करेंगे, उन सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। तो नेक्स्ट सर। क्या मैं हैंडल कर सकता हूँ? नो। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। आज चूँकि मैं 5-7 दिन से घर से बिल्कुल बाहर हूँ और मेरा पास मेरा कोई सिस्टम भी नहीं था, सिर्फ़ मैंने प्रेज़ेंटेशन पहले थोड़ी-सी Yeah, Avnish, बना के is रखी। visible. यस, आई एम विज़ुअल। सर बस आप जब मैं नेक्स्ट बोलूँ, तो आप उसको Okay, fine, fine. ओके सर। तो यहाँ एज़ ए प्रोफ़ेशनल अगर बात करें किसी भी फ़ील्ड में आपको अगर प्रोफ़ेशनल बनना है, तो सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि ये प्रोफ़ेशनल नाम की चीज़ है क्या? ये इसको हम किस व्यक्ति को, किस ओहदे को, किस चीज़ को हम एज़ ए प्रोफ़ेशनल कह सकते हैं। तो अगर आप देखें अगर हम शाब्दिक रूप से अगर किसी से बात करें या इस शब्द का थोड़ा-सा गहराई में जाएँ, खोजने की कोशिश करें तो प्रोफ़ेशनल नाम से ही हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति बड़ा सूटेड बूटेड सा और हाइली एजुकेटेड देखने में स्मार्ट सा और कुछ इस तरीके की चित्र हमें पहले ही शब्द को सुनने में बन जाता है कि प्रोफ़ेशनल मतलब कुछ तो उसके अंदर एक्स्ट्रा होगा। अब कुछ तो एक्स्ट्रा होगा तो उसके लिए ये प्रोफ़ेशनल नाम की चीज़ है क्या? तो यदि आप प्रोफ़ेशनल को शाब्दिक रूप में या परिभाषित करने के रूप में चलेंगे, तो वो ऐसा व्यक्ति या ऐसा प्रोफ़ेशन जहाँ पर आप टेक्निकल, जहाँ पर आप एजुकेशनल, जहाँ पर आप कुशलता के साथ किसी चीज़ को व्यवस्थित कर रहे हैं और उस चीज़ से अपना करियर बना रहे हैं।
उस मिश्रित चीज को, उस मिली जुली चीज से जो पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, उसको हम प्रोफेशनल कह सकते हैं। एज ए प्रोफेशनल लॉयर, वकील अपने आप में प्रोफेशन बाय लॉयर, वकील का प्रोफेशन होता है, डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, इंजीनियर्स का होता है, टीचर्स का होता है, प्रोफेसर वो जो एजुकेशन को एज ए कैरियर ले रहा है, वो व्यक्ति प्रोफेशनल के रूप में माना जाएगा। कि हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में जो इन सब चीजों को मिश्रित करके जो कैरियर बना रहा है, उसको हम प्रोफेशनल कह सकते हैं। अब अगर हम प्रोफेशनल की बात करें तो जिस फील्ड में जो व्यक्ति प्रोफेशनल है या बनना चाहता है, तो उसके लिए उसे ये जानना जरूरी होगा कि वो किस फील्ड में है और किस फील्ड की, उस फील्ड की उसे पूरी जानकारी, मैक्सिमम जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात करें डीएक्शन की, डीएक्शन में एज ए प्रोफेशनल, तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा प्रोफेशनल के साथ साथ डीएक्शन क्या है। जब तक हम उसको सही तरीके से नहीं समझेंगे, जब तक उसका मूल जो चीज है उसको नहीं जानेंगे, तब तक आप प्रोफेशनल बन ही नहीं सकते, है ना। तो उससे पहले उस फील्ड को आपको जानना जरूरी है। अगर मैं यहाँ डीएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो डीएक्शन के विषय में जो मैं समझता हूँ, जो मैंने जाना है, उसको अगर छोटी सी बात करूं, तो डीएक्शन वेलनेस इंडस्ट्री प्लस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत खूबसूरत गठजोड़ है, जिसका अगर हम रिजल्ट देखें तो वो डीएक्शन के रूप में है। अब वेलनेस इंडस्ट्री की बात करें तो वेलनेस इंडस्ट्री अपने आप में पूर्ण इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री जहां पर आपको खुश रहना, अच्छा रहना, गुड फीलिंग, जो अच्छा एहसास दिलाता है, जो जो फील्ड आपको अच्छा एहसास दिलाता है, वो सारा फील्ड जो है वो वेलनेस इंडस्ट्री में आता है। अब वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आज की डेट में। ये अरबों खरबों की इंडस्ट्री है, और आप पिछले 10 सालों में देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री की छोटी सी चीज, छोटी सी कंपनी भी आज, छोटी सी फर्म भी आप एक बहुत बड़ी फर्म बन चुकी है। बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास में हैं। तो हम वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा है। साथ ही साथ एक और वेल नोन इंडस्ट्री आज की डेट में है, जो आज भारत में सरकारी रूप से, सरकार की मदद से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो अभी आप कोविड के पीरियड में पिछले 2 सालों में आपने देखा, प्रोफेसर सर की इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर प्रेजेंटेशन आई है, उन्होंने बताया कि इस कोविड पीरियड में सिर्फ ये इंडस्ट्री 28% का ग्रोथ दे रही है गवर्नमेंट को। तो इन दोनों इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन जो है वो मेरी नजर में डीएक्शन है। वेलनेस इंडस्ट्री अपने आप में कंप्लीट इंडस्ट्री, आप उसमें छोटे से पार्ट से भी आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, बहुत कुछ अपने कैरियर पे बना सकते हैं। एक छोटा सा स्पेस, एक छोटा सा वेलनेस सेंटर भी, एक आयुर्वेदिक का छोटा सा एक बहुत छोटी छोटी चीजें करके भी आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री प्लस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आगामी कुछ समय में इस इंडस्ट्री को समझने के लिए, जानने के लिए बहुत लोग लाइन लगा के इसमें भाग लेंगे। तो ये उस इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जब बेस क्लियर होगा, तभी हम उसमें आगे चल सकेंगे, या उसमें आगे की यात्रा, उसमें जो हमारा पार्ट होगा, उसमें हम बेहतर कर सकेंगे। अब यहां बात करें कि बिकम ए डायरेक्ट सेल्स प्रोफेशनल, अगर मैं इसको नाम देने की कोशिश करूं, तो मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल तो हुआ, लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, तो मैंने यहाँ पे नाम जो दिया वो डायरेक्ट सेल्स प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को नाम देने की मैंने कोशिश की। क्योंकि कई बार हमसे परिचय में पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, आपके बच्चों से पूछा जाता है आपके फादर क्या करते हैं,
तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं आज जो नामकरण में पहले पिछले 1.5-2 सालों से इन्हीं अपना इंट्रोडक्शन इसी तरीके से देता हूं, तो आज कि बिकम ए डायरेक्ट सेल्स प्रोफेशनल, मैं हेल्थ, वेल्थ, फिटनेस सेल्स प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को इंगित करता हूं। जब मैंने अपने आप को इसमें इंगित कर लिया, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी चीज को कोई हम डिग्री, डिप्लोमा या कोई हमें सर्टिफिकेट तो इस तरीके से नहीं दिया जाता, हम इस के तो डायरेक्ट सेलिंग के बेस में है, तो डायरेक्ट सेल्स प्रोफेशनल के रूप में हमें अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो यहाँ अब इस इंडस्ट्री को समझने के लिए network marketing and wellness industry gives you the path reality after professional only you get career। इन दोनों कॉम्बिनेशन से आप अपना कैरियर व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहली विश्वास, सबसे पहली चीज तो आपको यही समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म का बहुत बड़ा मायना है। अभी मैं आगे थोड़ा सा आपको बताता रहूंगा। Professional is in difficult times tells the capability and talent of the person। ये वो चीज है जहां पर आपकी टैलेंट और कैपेसिटी, आपकी एजुकेशन आपको आपका व्यक्तित्व बनाएगी, आपका पहचान बनाएगी। तो इस इंडस्ट्री में, इस डीएक्शन में आपको प्रोफेशनल बनना है, तो टैलेंट और स्किल और इंफॉर्मेशन का एक उनको मिलाकर आपकी एक अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ हम डीएक्शन के बारे में, छोटी से छोटी चीज के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में, वो किस इंडस्ट्री में है, किन लोगों के साथ डील करते हैं, किस तरीके का हमारा प्रोडक्ट है, कौन से हमारे कंज्यूमर हैं, किस, तो हम चूंकि डायरेक्ट सेलिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल, तो हमें और बारीकियों में जाना पड़ता है। अभी मैं और थोड़ा सा आपको समझने की और समझाने की कोशिश करूंगा। एज ए गुड प्रोफेशनल इज द बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ जो भी प्रोफेशनल है डीएक्शन में, जो एक व्यक्ति है, मैं हूं, आप हैं, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है इकोनॉमी को डेवलप करने में। अपनी के साथ साथ बहुत सारा लोगों की लाइफ में, बहुत सारे कैरियर, बहुत सारे व्यक्तित्व में बनाने में उसको मदद करता है, अपना भी और दूसरा भी। तो प्रोफेशनल जो प्रोफेशनलिज्म जो है, जो प्रोफेशनल बंदा बनेगा, वो इकोनॉमी को बहुत डेवलप करेगा। तो ये कंपोनेंट समझना भी बहुत जरूरी है। हम अपनी वैल्यू ही नहीं समझ पाते। अगर मैं यहाँ पर डीएक्शन में इतने सालों से हूं, तो एक इकोनॉमी का पार्ट हूं, मेरे द्वारा भी इकोनॉमी बनाई जा रही है और मैं भी किसी को इकोनॉमी बनाकर ले रहा हूं, और उसी का मिश्रण वो कैरियर के रूप में आ रहा है। तो इन सब चीजों को समझना स्टेप बाय स्टेप बहुत जरूरी है। वर्ड ओनली प्राइसेस द रिजल्ट, नोट द प्रोसेस। यहां मैं या आप या जो भी कोई पर्सनालिटी यहाँ पर है, बहुत बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी यहाँ पर है, डीएक्शन सिस्टम पे है, तो उस प्रोसेस को कोई नहीं जानता कि ये व्यक्ति यहाँ पर किस स्थिति में, किस तरीके से, किन किन बाधाओं के साथ, किन किन लर्निंग के साथ, किन किन चैलेंजेस के साथ यहाँ पर आया है। लेकिन मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ छोटी सी, तो मैं यहाँ पर हूं, तो आप सब लोग या कोई भी व्यक्ति जिसको मैं नहीं बता रहा हूं लेकिन यहाँ पर हूं, तो सबसे पहले वो उन बातों को नहीं देखेगा, लेकिन इस बात को ही देखेगा कि मैं यहाँ पर, इस चीज को देखेगा। तो ये ही रिप्रेजेंट करता है। तो सिर्फ जो आज आप हैं, जो आप दिख रहे हैं, वो ही दिखता है, उसके पीछे की लर्निंग बहुत कम लोग देख पाते हैं। तो इसलिए ये प्रोफेशनल कहने का मतलब ये है कि सीखना, सिखाना, समझना वो दिखता नहीं है, वो तब दिखता है जब आप सक्सेस होते हैं। तो यहाँ
उन चीजों की आपके लिए मायने हो सकता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए उस प्रोसेस से गुजरना या उस प्रोसेस को महसूस करना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए सफलता ही एक पैमाना है जो दिखती है। तो प्रोफेशनल बनने के लिए जो भी आपके संघर्ष होंगे वो आपके होंगे। आपको सिर्फ एज ए प्रोफेशनल जाना जाएगा जब आप सफल होंगे। देयर इज वेरी मैच्योर डिफरेंस बिटवीन लूजिंग एंड विनिंग। इसको अगर मैं यहाँ पे तालमेल करूं तो एक प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में बहुत बड़ा अंतर नहीं है इस डीएक्शन के फील्ड में, लेकिन एक हेयर लाइन डिफरेंस आप मान सकते हैं। वो क्या मान सकते हैं जो बहुत बड़ा भी आपको चेंजेस दे देगा। सपोज करिए मैं सड़क पे जा रहा हूं अपनी गाड़ी से या किसी से, और मुझे वहां उस शहर का या उस आपके साथ भी ये घटना घटी होगी, वहां का कोई रास्ता आपको पता नहीं है और आपने किसी व्यक्ति से पूछ लिया कि भाई साहब मुझे ऐसे 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 इस शहर में वहां जाना है, तो आप मुझे बताएं। तो आपने अनुभव किया होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत एक्साइटेड होते हैं, उन्हें उस जगह का बिल्कुल क्लियर पता है और वो ऐसा आपको बताते हैं जैसे कि अभी बस आपके साथ ही चल दें और आपको ही वहां पे छोड़ दें, और वो इतना ऐसे करना, वहां जाके आपको ये मिलेगा, अभी आप यहाँ करें, अभी आप वहां करें। वो बेचारा बता रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है, उसे पता भी है, लेकिन आप उसकी बात नहीं समझ पा रहे, आप उसकी बात नहीं समझ पा रहे। और एक व्यक्ति आपने और किसी से पता करा और उसने कहा कि सर आप यहां से जाइए, इस रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद एक और आएगी और एक आने के बाद आप वहां से लेफ्ट ले लीजिएगा और वहां पर किसी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया कि आपको कौन सी बात समझ में आ रही है। तो शायद आप उस व्यक्ति से, पहले वाले व्यक्ति से, जिसको पता है कि वो पॉइंट आपकी लोकेशन जहां जाना है उसको पता है, वो आपको बता भी रहा है इतने उत्साहित, लेकिन आप उसकी बात नहीं मान रहे। लेकिन किसी ने स्पष्ट करके कि इस रेड लाइट को, इस रेड लाइट से अगली जाना है, वहां से लेफ्ट, और वहां पर किसी से पूछ लीजिएगा, आप एग्जैक्ट यही करेंगे। और यही प्रोफेशनलिज्म है, अपनी बात को, कम बात को सही तरीके से, सही प्रस्तुतिकरण के साथ बता देना, ये प्रोफेशनलिज्म है। तो ऐसे, क्योंकि हम डीएक्शन में बात करें तो मैं भी उसी दौर से गुजरा हूं। ऐसे एक्साइटमेंट में सारी चीज पता है, सारी चीज बता देते हैं, सारी चीज बिल्कुल, अभी अपने प्रोस्पेक्ट की तैयारी, लेकिन वो तैयार नहीं होता। लेकिन जब आप प्रोफेशनलिज्म, जब आप इसमें स्किल, जब आप इसमें एजुकेशन, जब आप इसमें टैलेंट लगा देंगे, तो आप छोटी सी बात से ही सामने वाला समझ में आ जाता है कि हाँ, उसको कितना काम कैसे क्या करना है, और आप प्रोडक्ट भी दे देते हैं और आप प्रोस्पेक्टिंग भी बढ़िया कर लेते हैं। तो यहाँ सिर्फ इतना अंतर है। क्योंकि इस डीएक्शन की बात करें तो यहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन पैटर्न से आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लास से आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एंड एग्रीकल्चर एंड ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से आए हैं। कोई किसी देश का है, कोई किसी स्टेट का है, कहीं पे आप किसी तरीके से, तो यहाँ वेरिएशन बहुत है। अगर एक प्रोफेशनल को देखें, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर 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 वाली वही पढ़ाई कर लेगा और वैसे ही सिर्फ पेशेंट डॉक्टर का ही एक मतलब रह जाएगा। लेकिन हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग और वेलनेस इंडस्ट्री में इतना, और डीएक्शन में इतना है कि आपको एक लेमैन से भी बात करनी पड़ती है और आपको एक बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन से भी बात करनी पड़ती है। इन दोनों चीजों को समझना, इसमें तालमेल बैठाना, यही प्रोफेशनलिज्म है। तो ये चीजों को जो शायद मैं समझने की और समझाने की बात कर रहा हूं, वो शायद आपको समझ में आ रही होगी कि प्रोफेशनलिज्म का लग जाना सिर्फ आपके टैलेंट को, आपके स्किल को, आपके प्रेजेंटेशन को सही तरीके से कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों की बात तक
पहुंचा देना। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ और समझना हुआ। अब यहाँ बात कर लेते, क्योंकि आधा घंटा में ये सिर्फ टच किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। यहाँ सिर्फ मैं एक इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस फील्ड में सबसे बड़ा बाधा क्या है, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स क्या है कि जो मुझे प्रोफेशनल को अपनाने में या प्रोफेशनलिज्म को अपनाने में दिक्कत होती है। तो आई एम द ओनली वन हु द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, मैं सबसे बड़ी बाधा हूं अपने आप में एक प्रोफेशनल बनने में। इस डायरेक्शन में मैं ही सबसे बड़ी बाधा। अब आप इसको कहेंगे कि मैं कैसे बाधा हो सकता हूं, तो मैं ऐसे वादा हो सकता हूं कि जब इतना बड़ा, इतना वेरिएशन वाला एक एक प्रोडक्ट, गैनोडर्मा, एक एक प्रोडक्ट, एक एक सिस्टम, एक एक मार्केट प्लान की एक एक लाइन यहाँ जब अलग अलग बेहतरीन तरीके से है, और मैं बहुत जल्दी में उसको समझ रहा हूँ और बहुत जल्दी ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ही सबसे बड़ी बाधा हूँ। मैं खुद नहीं समझ पाता और दूसरों को समझाने चला जाता हूँ। बहुत जल्दी करते हैं, आज ही ज्वाइन हुआ, आज ही सारा पैसा मेरे को चाहिए, आज ही सारा कैरियर मेरे को चाहिए, आज ही मैंने सिर्फ एक कप कॉफी पी, मेरे पास पावर है, डीएक्शन की पावर है, एक कप कॉफी पी, सामने वालों को आप बना के पिला के उसको प्रोफेशन में ला सकते हैं। ये एक इजीनेस है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म लाने में, एक प्रोफेशनल बनाने में सर समय लगेगा, समय लगेगा, मुझे भी लगेगा और सामने वाले को भी लगेगा। तो इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो प्रोफेशनलिज्म की अगर हम बात करें, तो यहाँ मेरे शब्दों में, मेरे तरीके से यही है कि हमें इतना एजुकेशन, इतना कुशलता, इतनी सारी चीजें, स्किल अपने आप को डेवलप करना ही पड़ेगा। आप कहाँ से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, ये आपका अपना अपना, चूंकि यहाँ कोई कोर्स नहीं है कि आपने 6 महीने का कोर्स कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया और ऐसे। यहाँ 7 दिन में 7 दूनी 14, कम से कम 14 स्पीकर को आप सुन लेते हैं और सब अलग अलग तरीके से बताते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कैसे उसमें से चीजें निकालते हैं और अपनी पर्सनालिटी में उसको डेवलप करते हैं, क्योंकि वो रिलेट करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा समुद्र सा है और समुद्र में से हमें कुछ निकालना है और फिर अप्लाई करना है, फिर अपने आप को प्रोफेशनल बनाना है। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो मैं हूं। नंबर 2, इफ देयर इज नो विल टू लर्न न्यू थिंग्स, अगर मेरे अंदर इच्छा ही नहीं है नई चीजों को सीखने की। आज मैं सही बताऊं तो मैंने प्रेजेंटेशन अभी जिस दिन 5, 7, 10 दिन पहले मैंने तैयार कर ली थी, लेकिन मैं कल तक मुझे अपने घर पे पहुंचना था, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। रात को आज मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा और यहाँ पे मेरे पास संसाधन भी नहीं है। फिर भी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार किया। मुझे बहुत दिक्कत हुई, कम से कम मैं सुबह लगभग 5 बजे से इसी उधड़ बुन में लगा हुआ हूँ और तब जाके मैंने ये ना मेरे पास इस टाइम कुछ बुक्स है मेरी, ना मेरी डायरी है, ना मेरे पास कुछ है, और मैंने फिर भी ये प्रेजेंटेशन तैयार किया। तो मैं अपने आप में आज अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं इतने कम समय में ये चीज कर रहा हूँ। तो ये भी एक प्रोफेशनलिज्म मुझे अपने आप में दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें, अगर मेरे अंदर इच्छा ही नहीं है, मेरे अंदर मैं पहले ही डर जाता, मैं पहले ही उसको टाल देता, तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आपको जूझना पड़ेगा, आपको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। इस प्रक्रिया को कोई नहीं देखेगा, यहाँ जो देखेगा वो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर वो परिवर्तन आपके या किसी व्यक्ति के अंदर हो जाता है, वो ही प्रोफेशनलिज्म कहलाएगा। नंबर 3, आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई प्रोफेशन, मैं काम कर रहा हूं और मुझे अपने काम से गर्व नहीं हो रहा है ना। पैसा कमाने के लिए किसी ने बता दिया, आ गए, प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा नहीं यार, ये मेरे स्टेटस का काम नहीं है, नहीं नहीं यार, मैं नहीं सर,
जब तक आप इस प्रोफेशन को मत करिए, आप प्रोफेशन को, अगर आपने इस प्रोफेशन पे प्राउड फील नहीं किया, आप पैसा नहीं बना सकते, आप कैरियर नहीं बना सकते। तो पहले वो ढूंढना शुरू कर दो कि यहाँ पे प्राउड, गर्व करने लायक क्या यहाँ पर चीज है। जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिस डायरेक्शन में आप हैं, उस प्रोफेशन को जब तक गर्व महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप प्रोफेशनलिज्म नहीं ला सकते। आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर नहीं बन सकता है। थोड़ा बहुत पैसा बन जाएगा, थोड़ा बहुत नाम बन जाएगा, लेकिन आप सच्चे प्रोफेशनल नहीं बन सकते। तो इन सब बाधाओं से गुजरना, टपना पड़ेगा, तब जाके आप प्रोफेशनल वाली स्थिति में आएंगे। प्लस पॉइंट, प्रोफेशनल इज एन आर्ट। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक आर्ट है, ये एक कला है, और इस स्किल को धीरे धीरे, इस कला को आप निखार सकते हैं प्रैक्टिस कर करके। कोई भी कला हो, कोई भी आर्ट हो, आर्ट आप सीख सकते हैं प्रैक्टिस कर करके। आपने गाड़ी चलाना सीखा, एक दिन में एक्सपर्ट नहीं हो गए, धीरे 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 एक्सपर्ट बने, प्रैक्टिस की, एक्सपर्ट बन गए। और मेरे को समझना पड़ेगा मेरा एटीट्यूड, मेरी भावनाएं क्या है, मेरा एम्बिशन क्या है, और मैं किस तरीके से, मेरी अपनी स्ट्रेटजी क्या है, मेरा अपना प्लान क्या है, मेरा अपना व्यक्तिगत किस तरीके से मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करूंगा, कितने समय में मैं, मुझे क्या बनना है, कितने कंज्यूमर के साथ, किन कंज्यूमरों के साथ, किन लोगों के साथ, किस तरीके से, कैसे। जब तक आप अपनी प्लानिंग नहीं बनाएंगे, तब तक आप प्रोफेशनल की श्रेणी में नहीं आएंगे। आपको एक डिसिप्लिन जो रिक्वायरमेंट है इस प्रोफेशन के लिए, इस डायरेक्शन के लिए, जब तक वो डिसिप्लिन आप अप्लाई नहीं करेंगे, तब भी आप प्रोफेशनलिज्म को नहीं बना पाएंगे। इट्स गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, आत्मविश्लेषण करने के लिए ये आपके लिए जरूरी है। जब तक आप अपना आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, तब तक प्रोफेशनल बनना आसान बात नहीं है डायरेक्शन में, किसी भी फील्ड में। और हम यहाँ पर डायरेक्शन में हैं, तो आपको आत्म अवलोकन बार बार करना पड़ेगा, रिसेट आपको, जब तक आप सेट नहीं हो जाते तब तक आपको रिसेट करना ही पड़ेगा। और हर व्यक्ति यहाँ पर एक विशेष क्वालिटी के साथ आया है। अगर आप डायरेक्शन में हैं और आप ये मीटिंग सुन रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपके पास कोई ना कोई एक यूनिक क्वालिटी तो है, जो आपको इस मीटिंग में सुनने के लिए आए हैं या समझने के लिए आए हैं। तो उस क्वालिटी को, उस यूनिकनेस को आपको समझना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, रिसेट करना पड़ेगा। जब तक रिसेट करना पड़ेगा, जब तक आप उन चीजों को ना समझ में आए। तो उसके लिए आप समय आपको लेना पड़ेगा, समय आपको लगाना पड़ेगा। एक प्रोफेशनल बनने के लिए जरूरी क्या है, अगर इस डायरेक्शन सिस्टम में अगर हम बात करें, तो हमें बेसिकली जरूरी क्या है? हेल्दी सेल्फ सिस्टम। अगर आपके पास, चूंकि आप वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, आप लोगों को अच्छा रखने के सलाह दे रहे हैं, वेलनेस की बात कर रहे हैं, वेल्थ की बात कर रहे हैं, तो आपके पास हेल्दी सिस्टम, आपका अपना एक हेल्दी पैटर्न, आपकी इमेज से पहले, आपके बोलने से पहले आपका वो हेल्थ आपके एक एक चीज से झलक जानी चाहिए। जब तक वो नहीं झलकेगी, तब तक आप इस प्रोफेशन में नहीं हैं। तो सबसे पहले आपका एक अपना हेल्थ सेल्फ सिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बिलीव एंड कन्वर्सेशन, आपको एक विश्वास, अपने आप में विश्वास रखना पड़ेगा, और उस विश्वास को लगातार बदलते रहना पड़ेगा एक दृढ़ विश्वास में। चाहे वो प्रोडक्ट के लेके हो, चाहे वो सिस्टम को लेके हो, चाहे वो अपने नेटवर्क कुलिक्स को लेके होगे, बार बार आपको एक विश्वास पे जाना ही पड़ेगा और विश्वास करना ही पड़ेगा। गुड कम्युनिकेटर, मैं बात रख रहा हूं और मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, तो
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी मैंने अपने इशारों से सामने वाले को बता दिया, या मेरे सिर्फ प्रेजेंस मास्क से सामने वाला समझ गया, तो वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के लिए भाषा जरूरी है, लेकिन कौन सी भाषा जरूरी है, वो भाषा को समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो बात करने का तरीका, रखने का तरीका, प्रदर्शित करने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका, जितने भी कम्युनिकेशन है, चाहे वो मोबाइल पे बात कर रहे हो, चाहे वो जूम पे बात कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पे बात कर रहे हो, कि वो कम्युनिकेट करने के पास आपकी क्या भाषा है, क्या स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, क्या चीजें हैं, तो आपको वो उस चीजों की तह पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, आप एक चपरासी किसी ऑफिस में गए, बाहर चपरासी बैठा है और चपरासी से बात करेंगे, वो 50 बातें आपको बताएगा, और जब आप उसके अंदर एंटर कर जाते हैं और ऑफिसर से बात करेंगे, तो वो 2 शब्दों में आपका निवारण कर देता है। प्रोफेशनल में और नॉन प्रोफेशनल में सिर्फ इतना ही अंतर है ना? वो कम्युनिकेटर बहुत छोटे शब्दों में, आपने 50 बातें कही, वो 2 बातों में आपका निपटारा कर देता है, दैट्स ऑल। ये स्किल आपको स्टेप बाय स्टेप जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको कितनी पिक्चर देखनी पड़ेगी, कितने पिक्चर का मतलब यूट्यूब पे या किसी पे स्किल सीखने के लिए कितनी किताब पढ़नी पड़ेगी, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है ना? नो योर कंपनी एंड सिस्टम। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का एक एक सिस्टम, एक एक प्रोडक्ट, एक एक पहलू, एक एक विचारधारा आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप उसको समझा नहीं सकते। तो ये 3-4 चीजें जो मुझे लगता है एक प्रोफेशनल व्यक्ति के पास, एक अगर हम डीएक्सएम में प्रोफेशनल लिज्म लाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं एज ए प्रोफेशनल, इन सब चीजों को यहाँ पर ये एसेंशियल होगा। टू बी गुड डायरेक्ट सेल्स प्रोफेशन, यदि हमें करना है तो छोटी छोटी चीजें मैंने यहाँ पे नोट की हैं, यहाँ पे रखा हुआ है। आपको अपना एक सिस्टम है ना, गेंस योर ओकेजन, आपको हर अवसर पर, हर चीजों पर अपने आप को प्रस्तुतिकरण, अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, है ना? और हर चीज को बिजनेस ओल्ड एसोसिएट्स, जो आपके साथ पुराने लोग हैं, उनकी तरक्की कैसे होगी, उनके साथ कैसे इकट्ठा करोगे, आपके अपने जो सॉरी यस, हाँ, आपके जो अपने कुलीग्स हैं, आपके जो मैनेजमेंट है, उनके साथ आपका कैसे, आपके जो डाउन लाइन है उनके साथ कैसा, आपके जो अपलाइन है उनके साथ कैसा कम्युनिकेशन, कैसा ट्रस्ट, कैसा विश्वास, ये सारी चीजें आपको समझते हुए, जानते हुए, जब तक आप इनके एक एक पहलुओं को नहीं समझेंगे, तब तक आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। तो इस तरीके से सम की पॉइंट, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट है, क्योंकि मुझे सर मेरे स्लाइड को जरा थोड़ा सा आगे, ये इससे आगे, इससे जी, देयर मस्ट बी द गिव एंड टेक ऑफ एंथुसियाज्म बिटवीन यू एंड योर एसोसिएट्स। मैं और मेरे डाउनलाइन या मेरे अपलाइन या किसी भी व्यक्ति के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो एंथुसियाज्म का है। अगर मैं उत्साह पैदा नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। यहाँ प्रोडक्ट बेचने का या सिर्फ अपॉर्चुनिटी बेचने का या व्यापार नहीं है, ये व्यापार टिका हुआ है एंथुसियाज्म पे। ये टिका हुआ है आप किस विश्वास के साथ आप अपने लोगों को ये सर्विस, ये प्रोफेशन, ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। जब तक वो चीज नहीं आएगी, तब तक आप प्रोफेशनलिज्म नहीं ला सकते। इन प्रोफेशनल देयर is not satisfied with himself, then we does not any right to serve the
प्रोफेशन, अगर आप अपने प्रोफेशन को ही अच्छा नहीं मानते हैं, अगर आपको ही चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, यदि आपको ही ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी और व्यक्ति को प्रोडक्ट देने का या इस प्रोफेशन को लाने का या उस अपॉर्चुनिटी को बताने का। आपको तो मजा आ नहीं रहा, आप तो इससे अच्छा मानते नहीं है और दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं तू खा, तू लगा, तू बता। तो ऐसा नहीं कर सकते यदि आपको एज ए प्रोफेशनलिज्म लेना है। 99 बिलीव इन प्रोफेशन एंड 1% ऑफ स्किल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। यहाँ पर भी बहुत गहराई से ये बात को समझना होगा। 99% जो है वो इस प्रोफेशन में बिलीव है। आप कितना बिलीव रखते हैं इस प्रोफेशन में? 99%। और 1% सारा जितना प्रोफेशनलिज्म है, जितना हम किताबें पढ़ते हैं, जितना हम सीखते हैं, जितना सिर्फ वो 1% है स्किल। अब आप समझिएगा कि आपको कहां पर काम करना है। 1% पे 100% काम करना है या 99% पे 1% काम करना है। तो ये चीजों को समझना, इन सब बातों को जानना ही प्रोफेशनलिज्म है। यहाँ दोस्तों नेक्स्ट सर, अगर डीएक्शन की बात की जाए, प्रोफेशनलिज्म की बात की जाए, तो डीएक्शन एक बहुत एक पूरे विश्व में जहां डीएक्शन प्रोडक्ट ने, सिस्टम ने इतने सारे प्रोफेशनल लोगों को बना दिया। मेरे जैसे लोग भी इस सिस्टम में हैं, कुछ और ऐसे लोग जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, कुछ लोग कायदे से समझ के इसमें आए हैं, कुछ लोग बगैर समझे इसमें आ गए हैं, लेकिन सबको कैरियर दिया है, सबको एक समान अवसर दिया है। तो डीएक्शन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ अगर मैं बात करूं, यहाँ वाकई में प्रोफेशनल बनना आसान नहीं है, क्योंकि आप किसी सेल्स में हो या किसी कंपनी में हो तो वहां सिर्फ आपको 3 चीज चाहिए। आपको हेड चाहिए और हेड चाहिए, यानी कि आपकी कार्य क्षमता चाहिए और आपका दिमाग चाहिए। इस इंडस्ट्री में सर आपको तीसरी चीज भी चाहिए, वो हार्ट, दिल। तो ये प्रोफेशन बनना यहाँ पर, जबकि अगर प्रोफेशनल की बात करें तो सब जगह ये कहा जाता है प्रोफेशन में इमोशन मत डालो, भावनाएं मत डालो, जबकि डीएक्शन में, इस प्रोफेशन में आपको भावनाएं डालनी ही पड़ेंगी। अगर आप भावुक नहीं हैं अपने कंज्यूमर के साथ, अपने लोगों के साथ, तो यहाँ आप सफल नहीं हो सकते। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ आईक्यू और ईक्यू का कितना बड़ा कॉम्बिनेशन है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, वहां पर इमोशन की कोई रोल नहीं है, नहीं 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 नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको इमोशन के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, वो जानकार हो सकता है, वो ह्यूमन बीइंग है, और उस ह्यूमन बीइंग को आप एक बार रिलेशन नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे हैं। तो यहाँ बगैर इमोशन डाले आप इस प्रोफेशन में नहीं रह सकते। तो ट्रेडिशनल मार्केट या और चीजों से ये भिन्न है। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। और इस प्रोफेशन में जो आज की अगर हम बात करें तो शून्य, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस जो डीएक्शन देता है आपको प्रोफेशनल बनाने में और एक सच्चा आदमी बनाने में, आपको शून्य मदद करता है। तो जितने भी डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी व्यक्ति हैं जो हमारे इस समाज का हिस्सा है, सबके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत मायने रखता है। और इस प्रोफेशन को बनने के लिए जरूरी है, ये लगातार चलने वाली, सीखने वाली, समझने वाली यात्रा है। और जब तक आप अपना अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो टेक्निक डॉक्टर लिम ने शून्य के माध्यम से दिया। यहाँ आप जितनी बार चाहे, जब तक चाहे, तब आप दिन में कर सकते हैं, दिन में 10 बार कर सकते हैं, अपनी बार। जब तक आप अपने आप को नहीं खोज पा रहे हैं, जब तक आप प्रोफेशनलिज्म में नहीं आ रहे हैं, तब तक
आप अपने आप को रिसेट कर सकते हैं। वो टेक्निक भी शून्य के माध्यम से डॉक्टर लिम ने, डॉक्टर सवेना ने हमें यहाँ पर दी है। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास अपने अब तक की लाइफ को समझने में, जानने में। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो यहाँ तक का मेरा जो अपना अनुभव, मेरी जो अपनी जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, बहुत सारे जगह से, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे आप से, छोटों से, बड़े से बहुत कुछ सीखा है। और अभी लेटेस्ट ही मैंने एक वीडियो अपनी शेयर भी की थी एक छोटे बच्चे की, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। उससे सीखा कि कैसे प्रोडक्ट पे विश्वास किया जाए। एक बच्चा जिस बोलना भी नहीं आता, मैंने कई ग्रुप में शेयर की हुई है, मैं उससे बहुत सीखा। जिसे बोलना भी नहीं आता, वो कह रहा है मैं 12 तो स्प्रुलिना ऐसे ही खा जाता हूँ, मैं तो रोज आरजीजीएल खाता हूँ। उस बच्चे से सीखना, मतलब सीख आप कहीं से भी सकते हैं। तो उससे मैंने सीखा कि कितना बिलीव उसे अपने प्रोडक्ट पे है, इस डीएक्सन प्रोडक्ट पे है। तो ऐसा बिलीव चाहिए, ऐसे बच्चे वाला दिल चाहिए, और एक मैच्योर दिमाग भी चाहिए जहां पर इमोशन और फैशन को आप कंबाइन कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जो आज का अपना अनुभव था, जो शेयर था, जो मेरा जो कुछ भी आप करें समझें वो। तो धन्यवाद, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू विजय जी। थैंक यू अवनीश जी। और दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि अवनीश जी ने कितनी बाखूबी से आपको लिंक किया एक वेलनेस इंडस्ट्री के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ साथ उन्होंने बताया किस तरीके से हम अपने आप को, लोगों को अपना परिचय दें कि हम एक डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनल हैं, हम एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक एंटरप्रेन्योर हैं, हम लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं, स्वरोजगार, बिना अपने किसी काम को छोड़े हुए। साथ साथ बताया कि क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें अपने बारे में निर्णय लेना है, बताना है कि देखो हम देश की इकोनॉमी के अंदर हम टैक्स पेयर हैं, देश की इकोनॉमी के अंदर हमारा बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हैं डीएक्सन का, उस पर जीएसटी लगता है, और वो जीएसटी कहाँ जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। तो परचून की दुकान नहीं है कि परचून की दुकान से आपने सामान लिया, एमआरपी पे लिया, उस दुकानदार ने जीएसटी पे किया नहीं किया और कितने पे लगाया उसने। एमआरपी में आपसे 100 रुपए का प्रोडक्ट ले लिया, पता चला 80 रुपए पे उसने जीएसटी पे किया या 60 रुपए उसने जीएसटी पे किया, यू नेवर नो। लेकिन डीएक्सन के जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है, वो गवर्नमेंट पे जाता है। तो आप टैक्स पे कर रहे हैं, आप टैक्स पेयर हैं। आप कह सकते हैं कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न अगर मैं फाइल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं टैक्स पे कर रहा हूं, मैं जीएसटी पे कर रहा हूं, मैं टैक्स पेयर हूं, मेरा देश की भागीदारी में, देश की तरक्की में पूरा योगदान है। चाहे वो माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे गांव में काम करने वाले किसान हैं, या दुकानदार भी हैं जो हमारे कंज्यूमर हैं, वो भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये हमारे देश की जो तरक्की में जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक कंज्यूमर उसमें योगदान दे रहा है। साथ साथ आप लोगों को यही बताएं, शर्माए नहीं, कि ये कैरियर है, अपॉर्चुनिटी। जैसे बताया, डॉक्टर अपने आगे डॉक्टर लगाना नहीं भूलता है, तो अपने आगे क्या कहते हैं, इंजीनियर अपने आगे इंजीनियर लगाना नहीं भूलता है, वो लॉयर अपने आगे लॉयर लगाना नहीं भूलता। तो आप भी गर्व से लिखो, आई एम इंडिपेंडेंट entrepreneur. I am the independent entrepreneur. I am the independent direct seller who gives the job opportunity to everyone. हर किसी को, जिसके पास जॉब है उसको भी, जिसका जॉब नहीं है उसको भी, जो घर में बैठा है उसको भी, जो बूढ़ा है उसको भी, जो 18 साल से ऊपर का है उसको भी, और जो गृहिणी है उसको भी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के मैं लोगों को एक रोजगार मुहैया कराता हूं, मैं लोगों को एक जॉब मुहैया कराता हूं। तो इस तरीके से आपने काम करना है, और हर समय प्रयास, प्रैक्टिस करते रहना है, लोगों से बात करते रहना है, बात करते रहना है, बात करते रहना है। बात करने से ही आपका व्यवसाय बढ़ेगा। ध्यान रखिए, इस व्यवसाय में अगर आप शर्माएंगे तो अपने घर में जाएंगे। इस व्यवसाय में जितना भी आप बात करेंगे, अपने घर में उतनी ही ज्यादा लक्ष्मी लेकर आएंगे। तो एक निर्णय आपको लेना है। इस दिवाली के अंदर आपको बेहतरीन खुशी वाली दिवाली बनानी है, तो अभी निकल पड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ब्रांड चेंज कराओ, डीएक्सन के प्रोडक्ट से चेंज कराओ। बताया मैंने, फोन पे बात करके, पड़ोस में बात करके, हर एक घर के अंदर डीएक्सन का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई उत्पाद होना चाहिए। और ध्यान रखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है उनको एमआरपी पे दें, और जो
कहते हैं कि भैया इसमें क्या डिस्काउंट मिलेगा, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, उनको बताएं डिस्काउंट ऐसे मिलेगा और ऐसे आप लोगों को बेचेंगे तो आपको पैसा भी मिलेगा। बस ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं बताना, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट, बस। ज्यादा लंबी कहानी सुनाएंगे बोर हो जाएंगे, क्योंकि अब सोने पिक्चर वाला जमाना नहीं है, लोग 3.5 घंटे बैठेंगे हॉल के अंदर। अब तो वेब सीरीज वाला जमाना है, आधे घंटे 20 मिनट के अंदर वेब सीरीज देखी, उसके दूसरे काम पे अगले दिन दूसरी देख रहे हैं उसका पार्ट। तो क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में अपने व्यवसाय के बारे में बताना है। सारा ज्ञान एक दिन में उड़ेल देंगे ना तो सामने वाले के मटके में से पानी बाहर निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा ज्ञान दें, प्यासे को उतना ही पानी दें जितने उसकी प्यास बुझ सके, क्योंकि तुझे आगे भी प्यास लगेगी तो आगे भी प्यास बुझा ही सके, ना कि उसको नहला दें। तो यही बताना चाहते थे, बिकम प्रोफेशनल। प्रोफेशनल की यही पहचान होती है, कब क्या और कहाँ पे कितना डिलीवर करना है, कितना देना है और कितना रोकना है, कितना देना है कितना रोकना है, कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। यही तो प्रोफेशन का काम है, यही तो प्रोफेशन का काम है, यही तो हमें सीखना है। अब कथावाचक बन के आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो हो गया काम आपका, फिर तो सुनेंगे और कह जाएंगे कि जाओ भैया बहुत सुनते, 36 आते 36 जाते हैं। कथावाचक नहीं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन के काम करें। अब मैं किसी कथावाचक के लिए मैं टिप्पणी ये नहीं कर रहा, कोई अगर है कोई हमारे बीच में तो बुरा ना माने, मेरा कोई उद्देश्य नहीं उनको ठेस पहुंचाने का, और ना ही मेरा कोई उद्देश्य उनके प्रोफेशन को कुछ कहने का, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। लेकिन एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें ना करें, छोटी छोटी बातें करें, इफेक्टिव बातें करें, सामने वाले का इंटरेस्ट बना रहेगा और आपको बताने में मजा आएगा, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से छोटी छोटी बातें करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं। और एक व्यक्ति ने अपने 1 घंटा लिया, 1 घंटे बाद कहता है भाई मैं समझ नहीं आया, सोच के बताएंगे, और सोचते सोचते 1 महीना लग जाएगा, एक आदमी के पीछे घूमते रहेंगे, 30 आदमी अपने छोड़ दिए। सोचिए, थोड़ा समय लगाइए, थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, अगले वाला व्यक्ति भी खुश, सामने अगली बार मिलेंगे ना आप कहेंगे अच्छा 5 यादव जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, जितेश कुमार जी हैं, अच्छा व्यवसाय 5 मिनट बताया था, चलो अच्छा बताइए सर और क्या है इसके बारे में, फिर 5 मिनट का बताइए, फिर उसे छोड़ दीजिए और फिर कहिए आइए आप हमारी बड़ी मीटिंग में, अवनीश कुमार जी की मीटिंग हो रही है 12 बजे, आपको हम बताएंगे अपने व्यवसाय के बारे में, ये हमारा व्यवसाय किस तरीके से होता है। 12 बजे कंपनी की मीटिंग में उसे आमंत्रित कीजिए। अगर आपने एक बार में सारा ज्ञान उड़ेल दिया, अगली बार देखेगा अच्छा धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, भाग जाओ भैया दूसरी गली से, ये भी फिर पकाएंगे 1 घंटा खड़ा करके, पता नहीं क्या क्या बातें बताएंगे हमें। तो उस चीज से बचें, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके आगे बढ़ें और तरक्की की सीढ़ियां बढ़े। बेसिक ना भूलें, ईट फील और शेयर, यानी प्रोडक्ट का खाएं, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, उसके फायदे को महसूस करें और लोगों को उसके फायदे के बारे में बताएं। जब फायदे के बारे में बताएंगे अपने आप बिकेगा। हम क्या करते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तो क्या होगा, किसी का अगर नहीं हुआ फिर क्या होगा, वो तुम्हारे को धोना शुरू करेगा हर जगह कि फलाने बंदे ने हमें इस तरीके से बनाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, 100 लोगों को नेगेटिव कर देगा। ठीक है, तो कोई क्लेम ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ कल हम फिर मिलेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, किस प्रकार जो वाद विवाद होता है, किस प्रकार जो कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ नकारात्मक प्रश्न आते हैं, उनको कैसे हमें उनका जवाब देना है, कैसे उस नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलना है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक 12 बजे ट्यून रहिएगा। यही मीटिंग आईडी रहेगा जो आज आपको शेयर किया गया है। मीटिंग आईडी सेम रहेगा, स्पीकर चेंज होते रहेंगे, टॉपिक चेंज होता रहेगा। तो अवनीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस शो। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण वक्त दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको शो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली अपने कमेंट आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपने स्टेट ग्रुप में डालना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ सेफ रहें, सुरक्षित रहें और जहां भी रहें वहां पे खुश रहें और मजे में रहें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू।